उस समय का सबसे शक्तिशाली जो राज्य है वही चलते हैं घनानंद के पास। तो चाणक्य वहां से, थोड़ी आवाज बढ़ा भी, चाणक्य वहां से रवाना हुआ और घनानंद के दरबार में पहुंचा। घनानंद के दरगाह में डांस प्रोग्राम चल रहे थे। मेरा चैन बहन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बस वो डांस प्रोग्राम करता था, दारू वारू छांटिया माटिया मार गई। बाहर चाणक्य खड़ा हो गया और अंदर संदेश भेजा कि कहो तक्षशिला से एक मास्टर जी आए हैं, टीचर आई हैं, कॉलेज लेक्चरर आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ बोल गई। संदेश गया अंदर। घनानंद ने कोई ध्यान नहीं किया। गुरुजी सोचियो कि क्या बात है, घनानंद इतना क्या बिजी है जो अपने गुरु का सम्मान ही नहीं कर रहा है। चाणक्य ने दरबार के अंदर प्रवेश दिया। देखा तो डांस प्रोग्राम चल रहा था शानदार तरीके से। चाणक्य ओ हो गलत काम हो रही हो। तो चाणक्य ने परिचय दिया कि मैं एकमेव सेक्रेटरी तक्षशिला विश्वविद्यालय चाणक्य। और फिर कि सिकंदर को आक्रमण हो रहे। और फिर तो तू सुना है, पर वो ले बैठा वो नहीं। और फिर घनानंद के कोई टेंशन नहीं थी। बोले यार मसा तो आनंद आने लगे डांस प्रोग्राम में, तू बीच में आ गयो यार, कर रहे तो आक्रमण मैं देख लूंगा, तू निकल। तब चाणक्य ने थोड़ा प्रेशर दिया होगा कि यहाँ ना कर, तू राजा है बा है। तो घनानंद ने कहते हैं कि उनको धक्का दिया। धक्का देते ही चाणक्य गिरा। गिरते ही चाणक्य की चोटी खुल गई। ब्राह्मण कभी चोटी खुली नहीं रखता। चोटी खुलते ही चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जब तक तेरा समूल नष्ट नहीं करूंगा तब तक ये चोटी वापस नहीं बांधूंगा। तो जब भी आपको घनानंद की का चित्र मिले तो वो चोटी खुली हुई का ही चित्र मिलता है। घनानंद चाणक्य जो है वो गुस्से में था और बड़बड़ाते हुए वापस जा रहा था। बीच में क्या देखता है, नजदीक ही पाटलिपुत्र के नजदीक ही वहां पर कुछ बच्चे गेम खेल रहे थे, राज किल्ला। कई बच्चे थे, कई दिनों से भूखे थे। उनका एक नेतृत्व कर रहा था एक बच्चा। तो वो शिकारी के पास थे वो बच्चे, कोई कैद किए हुए बच्चे थे, गुलाम थे। तो बाकी बच्चों के लिए एक बच्चा लड़ रहा था जिसका नाम वैसे था चंद्रगुप्त। वो कह रहा था यार बेचारा 5-7 दिनों का भूखा है यार, रोटड़ी खुआ दे। तो वो शिकारी जो था वो बोला खिला देंगे, क्या बात है यार, एक काम करो, मैं उस जानवर के तीर मारूंगा, वो नीचे गिरने से पहले इधर से मेरा कुत्ता भागेगा, इधर से तू भागेगा, और जो पहले पकड़ लेगा, अगर कुत्ते ने पकड़ लिया तो ये भूखे रहेंगे, अगर तूने उस जानवर को पहले पकड़ लिया मेरे कुत्ते से तो खाना खिला दूंगा। अब जैसे चाणक्य दूर खड़ा देख रहा था इस सीन को, लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। अब जैसे ही मारा तीर, वो जानवर नीचे आया, कुत्ता भागा, शिकारी कुत्ता था, लेकिन चंद्रगुप्त उससे पहले जाके उसको पकड़ लिया। अब वो शिकारी बोला नहीं हो ही नहीं सकता, मेरे कुत्ते से कोई तेज भाग ही नहीं सकता, तूने मेरे कुत्तों को कुछ खिला दिया होगा। इस सीन को देख रहा था चाणक्य आया, बोल भाई ये बच्चा जो है बेचेगे, और बेच दी मेरे के काम को गया, ला 1000 रुपया काट। तो 1000 का सार्पण, का सार्पण किसे बोलते हैं, कांसे की मुद्रा को कांस्यार्पण बोलते हैं, यानी उस समय मुद्रा है। आज तो 1000 को नोट रहे कोई। तो कांसार्पण ने चाणक्य ने और चंद्रगुप्त को खरीद लिया। खरीद के ले गया तक्षशिला ले जाके 8 वर्ष तक बढ़िया इसको पढ़ाई कराई, शस्त्र विद्या दी, शास्त्र की विद्या दी, गणित, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ इसको पढ़ाया। अब इस शिक्षा के तहत ही चंद्रगुप्त कहते हैं कि सिकंदर के दरबार में भी गया था। वहां इसने स्पष्टवादिता से कोई बात कह दी थी, सिकंदर ने कहा पकड़ो इसको, और वहां से चंद्रगुप्त भाग आया। तो गुरुजी थप हुए, बोले वाह गजब, शानदार बाजियों तो तैयार होनी चाहिए। राजा के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए, राजा में कलेजा शेर जैसा होना चाहिए, चालाकी लोमड़ी जैसी होनी चाहिए। और कई उल्लेख आते हैं कि एरियन कहता है कि चंद्रगुप्त इस शिक्षा के तहत पोरुष के दरबार में भी गया था। चलो जो भी हो, चंद्रगुप्त युवा हो चुका है, जवान हो चुका है, और अब चंद्रगुप्त आक्रमण करेगा किसके ऊपर, घनानंद के ऊपर। किसके दिमाग लगा के, चाणक्य के दिमाग से। अब जैसे तैसे थोड़ी बहुत सेना इकट्ठी की। कुछ कहते हैं कि हिमालय का शासक प्रवर्तक था, प्रवर्तक से मदद ली, हो सकता है कुछ पैसों से कोई सेना खरीदी होगी।
और चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर सीधा घनानंद पे आक्रमण किया और आक्रमण करते ही मुंह की खानी पड़ी, सेना वापस भाग रही थी और एक गांव के अंदर रुके। वहां पर क्या होता है, ऐसी कोई घटना आती है कि कोई वहां चाणक्य भी था और कोई महिला जो है अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही थी, घी बीच में डाला हुआ था। तो उस बच्चे ने खिचड़ी के बीच में हाथ डाला, डालते बेचारा हाथ बढ़ गया, बलते उस महिला ने उसको थप्पड़ लगाया, बोले चाणक्य की तरह तू ही पागल ही लग रहा है। चाणक्य ने सोचा यार मैं बड़ा बुद्धिजीवी आदमी और मुझे ये महिला कह रही है बावड़ू। उसने पूछा कि माता ये बताओ ये चाणक्य की तरह आपने कैसे तुलना की इस बच्चे के साथ। बोलो और क्या, चाणक्य मगध को जीतना चाहता है घनानंद को और सीधा ही आक्रमण कर दिया तो मुंह की तो खाएगा। पहले उसे नजदीक वाले पंजाब ऐसे करते करते जीतना चाहिए था, सीधा ही बीच में हाथ डाल दिया। तो इस बच्चे को भी खिचड़ी पहले साइड से खानी चाहिए थी, फिर बीच में से खानी चाहिए थी। वाह, महिला तो बड़ी विद्वान है। अब चाणक्य धीरे धीरे इन क्षेत्रों को जीतते हुए और सीधा आक्रमण किया घनानंद पे। घनानंद का सेनापति था भद्दसान। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हार गया जैसे तैसे हो और भारत के साम्राज्य की सत्ता आ गई किसके पास है, चंद्रगुप्त के पास। भारत का सम्राट कौन बन गया, चंद्रगुप्त। कब बना, 322 में। 322 में इसने घनानंद को हराया और 298 तक क्या रहा था ये, इसने शासन किया। यानी चंद्रगुप्त का शासन काल हो गया 322 से 298 ईसा पूर्व।